मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे मित्रों, आप सबका मेरे YouTube चैनल माँ भक्ति रस में हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरे द्वारा सुनाई गई छोटी छोटी कहानियों को सुनते हैं और इनसे ज्ञान प्राप्त करके आप अपने जीवन में बदलाव ला रहे हैं। क्योंकि इस समय संसार एक अंधी दौड़ में लगा हुआ है। हर व्यक्ति केवल पैसा कमाने में लगा हुआ है। उसे ये ज्ञात नहीं है कि जिस पैसे को वो कमा रहा है शांति प्राप्त करने के लिए, वही पैसा उसके लिए बाधा बना हुआ है उसकी शांति के लिए। पैसा हमारी ज़रूरत जरूर है, लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा पैसा हमारे जीवन में एक बाधा बनता है। इसलिए मित्रों, आप पैसा कमाएं, लेकिन अत्यधिक पैसा कभी ना कमाएं, क्योंकि ज़्यादा पैसा आने पर आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल ला देता है, आपकी संतान को भ्रमित कर देता है, उसमें अनेकों बुराइयां आ जाती हैं। इसलिए आप अपनी संतान को पूरा मौका दें ताकि वे अपने कर्म के द्वारा धन अर्जित करें, क्योंकि आपके द्वारा दिए गए धन से अगर वे अपना जीवन यापन करते हैं तो उस धन के मूल्य को वे कभी नहीं समझ पाएंगे। और जो व्यक्ति धन के मूल्य को नहीं समझ सकता, उसका जीवन निरर्थक है, बेकार है। इसलिए मित्रों, आज फिर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी से भी आपको हर रोज की तरह छोटे छोटे से ज्ञान के मोती मिलेंगे, जो आप जीवन में बदलाव लाने के लिए बहुत अहम रोल अदा करेंगे। बात उस समय की है जब अंग्रेजी राज के खिलाफ पूरे देश में विद्रोह की चिंगारियां फूट पड़ी थी। अपनी मातृभूमि को गुलामी से मुक्त कराने के लिए वीर क्रांतिकारियों ने कमर कस रखी थी। अपनी छापा मार युद्ध शैली से क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की नींद हराम कर दी थी। वे कब आते और अंग्रेजी ठिकानों पर हमला करते और उन्हें नुकसान पहुंचाकर गुम हो जाते थे। कर्नल अंग्रेजों के आयुध कारखाने का इंचार्ज था। कारखाने में अंग्रेजी सेना के लिए गोला बारूद और हथियार बनाए जाते थे। आयुध कारखाने में दिन रात काम हो रहा था, क्योंकि क्रांतिकारियों से निपटने के लिए अंग्रेजी सेना की प्रत्येक छावनी द्वारा और अधिक गोला बारूद और हथियारों की मांग की जा रही थी। कर्नल ने कारखाने का उत्पादन 2 गुना बढ़ा दिया था, फिर भी मांग के अनुपात में आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। और तो और इधर कुछ दिनों से कर्नल को नई समस्या का सामना करना पड़ रहा था। जब भी कारखाने से गोला बारूद और हथियार की खेप बाहर जाती थी, रास्ते में क्रांतिकारी उसे लूट लेते थे। गोला बारूद भेजने के समय वे मार्ग को चाहे जितना मर्जी गुप्त क्यों ना रखे, क्रांतिकारियों को खबर लग ही जाती थी। गोला बारूद और हथियारों की समय पर आपूर्ति न हो पाने के कारण अंग्रेज सेना को कई मोर्चे से पीछे हटना पड़ता था।
इसके लिए कर्नल को ही दोषी ठहराया जाता था। कर्नल इस वजह से काफ़ी परेशान था। उसी वक्त कमरे में उनका प्रिय नौकर बल्लू ने प्रवेश किया। कर्नल को परेशान देखकर बल्लू ने पूछा, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं सर, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। मेरी मदद तुम्हारे बस की बात नहीं, कर्नल ने कहा। मुझे लगता है कि सरकार क्रांतिकारियों की करतूतों की वजह से परेशान है, किंतु आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसी खबर लाया हूँ कि सुनकर आप खुश हो जाएंगे। इस बार बड़े लाट साहब की तरफ से आपका इनाम पक्का। बल्लू ने आवाज में मिश्री छोड़ते हुए कहा। बताओ क्या खबर है, कर्नल ने पूछा। उनके चेहरे का तनाव कुछ कम होने लगा था। हुजूर, क्रांतिकारियों का सरदार बलवंत सिंह आज रात अपने साथियों के साथ शहर से आ रहा है। इस बार कोई लंबा हाथ मारने की उसकी योजना है, बल्लू चहकते हुए बोला। इस बलवंत के बच्चे ने मेरा गोला बारूद लूट लूट कर नाक में दम कर रखा है। ये क्रांतिकारी नहीं बल्कि डाकू है। इस दुष्ट की वजह से मेरी नौकरी खतरे में पड़ गई है। बस एक बार सामने आ जाए तो मैं इसकी बोटी बोटी नोच डालूंगा। बताओ वे कहाँ आ रहा है, कर्नल ने दांत पीसते हुए पूछा। बल्लू की बताए पते पर कर्नल ने भारी पुलिस बल के साथ छापा मारा, परंतु बलवंत सिंह की खबर बलवंत को लग चुकी थी। अंत कर्नल के पहुंचने से पहले ही वे अपने साथियों के साथ फरार हो चुका था। उस सुनसान इमारत में थोड़े से हथियार बारूद बरामद हुए, जिन्हें क्रांतिकारी शायद जल्दीबाजी में अपने साथ नहीं ले जा पाए थे। बल्लू की लाई सूचना हमेशा सच्ची होती थी। दरअसल वे बहुत हंसमुख और खुशकिस्मत और खुश मिजाज व्यक्ति था, जिस कारण वे सभी से शीघ्र घुल मिल जाता था। नए आदमी से भी वे मिनटों में ही दोस्ती गांठ लेता था। इसी वजह से उसे बहुत सी सूचनाएं मिल जाया करती थी। कर्नल ने उसकी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर क्रांतिकारियों के अड्डों पर कई बार छापा मारा, परंतु हर बार ना जाने कैसे क्रांतिकारियों को खबर लग जाती। वे हमेशा पुलिस की पूछने से पूर्व भाग निकलते थे। आज बलवंत सिंह की बचकर जाने से कर्नल बहुत जलाया हुआ था। अपनी कोठरी में लौटने के पश्चात वे बल्लू से बोला, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं। जब भी गोला बारूद भेजता हूं, क्रांतिकारियों को पता चल जाता है और वे रास्ते में लूट लेते। इसी तरह जब भी उसकी अड्डे पर छापा मारता हूं, उन्हें पहले से ही पता लग जाता है। वे हमारे पहुंचने से पहले ही गायब हो जाते हैं। हुजूर, मुझे तो लगता है कि ये क्रांतिकारी जादू को न जानते हैं, तभी सारी बातें उन्हें पता लग जाती है। बल्लू ने बड़े प्यार से कहा। मैन, जादू टोना कुछ नहीं होता। हमें तो लगता है कि हमारे बड़े अफसरों से कोई हमारे साथ गद्दारी कर रहा है। तभी गुप्त से गुप्त योजनाओं की खबर क्रांतिकारियों को लग जाती है, परंतु समझ में नहीं आता कि उस गद्दार का पता कैसे लगेगा। ये तो बड़ा आसान काम है। वे कैसे? आपके जो 4-5 वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्हें अलग अलग विश्वास में लेकर अलग अलग रास्तों से गोला बारूद और हथियार के खार पेटियां भिजवाए। किसी भी खेप की रवानगी के समय और मार्ग की सूचना किसी दूसरे अधिकारी को ना दीजिए, और ना ही ये बताइए कि ये पेटियां खाली है। जिस अधिकारी को बताए हुए मार्ग पर क्रांतिकारी गोला बारूद लूटने के लिए हमला करे, बस समझ लीजिए वही क्रांतिकारी सूचना देता है, बल्लू ने समझाया। कर्नल को योजना पसंद आई। उसने अलग अलग अफसरों से सलाह करके गुप्त मार्ग से गोला बारूद और हथियारों की खाली पेटियां भिजवा दी। प्रत्येक खेप के साथ हमेशा की तरफ पूरी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई थी।
कर्नल को पूर्ण विश्वास था कि आज रात गद्दार का पता उसे लग जाएगा। तभी बल्लू बेहद वासी की हालत में दौड़ता हुआ आया और बोला, हुजूर बहुत बड़ी खबर है। क्या? बलवंत सिंह को आपकी योजना का पता चल गया है। उसे सूचना मिल चुकी कि आपके ज्यादातर सैनिक गोला बारूद और हथियारों की नकली खेपे को लेकर अलग अलग रास्तों से बाहर जा चुके हैं और कारखानों में बहुत कम सैनिक बचे हैं। तभी वे आज रात अपने सभी साथियों के साथ हथियार लूटने के लिए कारखानों पर हमला करने वाला है। बल्लू ने बताया। अब क्या होगा? कर्नल घबरा गया, क्योंकि इतनी जल्दी ना तो अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए जा सकता है और ना ही बाहर से मदद मंगवाई जा सकती है। जल्दी से जल्दी कारखाने में रखे हथियारों और गोला बारूद को यहाँ से हटाया जाए, वरना ये सब क्रांतिकारी के हाथ लग जाएंगे। बल्लू ने समझा। बल्लू की लाई सूचना हमेशा सही निकलती थी। अंत कर्नल ने उस पर विश्वास किया और कारखाने में रखे हथियारों और गोला बारूदों को बचे सैनिकों के साथ एक अन्य सुरक्षित स्थान पर रवाना कर दिया। क्योंकि हथियारों की मात्रा बहुत अधिक थी और कर्नल किसी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना चाहता था, अतः हथियारों के साथ में खुद भी चल रहा था। कारखाने में गिनती के सैनिक रह गए थे। सभी कर्नल का काफिला ज्यादा दूर नहीं पहुंच पाया था कि क्रांतिकारियों ने कारखाने पर हमला कर उसमें आग लगा दी। वहां रखा गोला बारूद दूर कर जल उठा और धमाकों की गूंज दूर दूर तक सुनाई देने लगी। कर्नल ने रात के अंधेरे में जब कारखाने में से देखकर शोलों को देखा तो उसकी होश उड़ गई। जल्दीबाजी में वे ये बात उसके दिमाग में ही नहीं आई थी कि क्रांतिकारी कारखाने को आग भी लगा सकते थे। वे काफी सैनिकों के साथ कारखाने की ओर लौट पड़ा। कर्नल के वहां हटते ही अंधेरे में छिपे क्रांतिकारियों ने हमला बोल दिया तो सारे हथियार लूट लिए। कर्नल को जब इसकी खबर मिली तो वे सिर पकड़ कर रह गया। क्रांतिकारियों ने आयुध कारखाने को पूरी तरह नष्ट कर दिया था और सारे हथियार भी लूट लिए थे। अंग्रेज सरकार के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। गोला बारूद और हथियारों की आपूर्ति रुक जाने से अंग्रेज सेना की हिम्मत टूट चुकी थी। कर्नल की लापरवाही के कारण अंग्रेज सरकार को बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ था। इस कारण कर्नल को नौकरी से बर्खास्त किया गया था। इंग्लैंड लौटने पर कर्नल हेमिंगस्टीन ने एक पत्रिका में क्रांतिकारी बलवंत सिंह का चित्र देखते ही बुरी तरह से चौंक गया। उसका बल्लू ही बलवंत सिंह था। कर्नल हेमिंगस्टन बुदबुदा उठा, जिस देश में बल्लू जैसा देशभक्त हो उस देश को ज्यादा दिन तक गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता। मित्रों, चाहे जीवन में कैसे भी हालात आ जाए, हमें अपने देश के प्रति वफादारी निभानी चाहिए। हमें अपने धर्म के प्रति वफादारी निभानी चाहिए। हमें अपने माता पिता, अपने परिवार के लिए वफादार निभानी चाहिए। इसलिए मित्रों, आपको मेरी छोटी सी कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम मित्रों।